सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है 19 अप्रैल को दोपहर को 3:46 पर, और 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक शुक्र इसी राशि में गोचर करेगा। और शुक्र का ये गोचर लगभग 25 दिनों का होगा, क्योंकि शुक्र 25-30 दिन में राशि बदल लेते हैं। कभी कभी ये 1-1.25 महीने भी हो जाता है जब वक्री मार्गी होते हैं। शुक्र जो है वृषभ और तुला राशि के स्वामी है, मीन राशि में उच्च है, कन्या राशि में नीच होते हैं। शुक्र ग्रह से जो है भोग विलास, सौंदर्य, कला संगीत, ऐश्वर्य, भौतिक सुख आदि देखे जाते हैं, क्योंकि शुक्र को कुंडली में मकान, वाहन, वैवाहिक सुख और फैशन डिजाइनिंग के लिए देखा जाता है। यदि शुक्र किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है, अच्छी अवस्था में है, अपनी राशि वृषभ तुला में है या उच्च का है मीन राशि में, केंद्र त्रिकोण में है, तो फिर उस व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र स्त्री ग्रह है, तो जिस व्यक्ति की शादी होती है उसकी स्त्री अच्छी होती है, यानी पत्नी। और मकान वाहन का सुख उसके पास होता है, एक से अधिक मकान होते हैं और एक से अधिक वाहन भी उसके पास होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कला, संगीत का, नृत्य का भी बहुत शौक होता है, और भोग विलासी सभी प्रकार की चीज़ें उसके पास होती है। और ख़ासकर सौंदर्य कारक है, अगर कुंडली में पहले घर में होते हैं तो जातक का सौंदर्य अच्छा होता है, यानी कि चेहरा उसका खूबसूरत होता है, क्योंकि सौंदर्य के कारक ग्रह हैं। और सभी प्रकार के भौतिक सुख देते हैं ये, यानी कि शुक्र का मजबूत होना व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं, हर तरह की उसकी इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का शुक्र कमज़ोर है तो उस अवस्था में उसे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिर मकान, वाहन आदि के सुखों में बाधा है। जैसे मकान अपना ना होना, किराए के मकान में रहना कई साल तक, अगर वाहन है तो ख़राब होना या वाहन होना ही ना, कई साल तक वाहन नहीं खरीद पाते। ऐसे लोग कोशिश बहुत करते हैं। तो क्योंकि शुक्र का सोना बहुत तरह की बाधाएं खड़ी करता है, और ख़ासकर वैवाहिक जीवन, यानी कि जल्दी से विवाह नहीं होता। अगर शुक्र अस्ते आपकी कुंडली में कमज़ोर है और हो भी जाता है तो बहुत कलेश कष्ट रहता है, क्योंकि शुक्र जो है प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी पर अधिकार रखता है, स्त्री ग्रह है, और जब शादी ब्याह संबंधित सभी सुख यही देता है, और शुक्र कमज़ोर हो तो वैवाहिक जीवन व्यक्ति का नीरस हो जाता है। तो इसलिए इन्हें हर तरह के सुखों को कारक ग्रह कहा गया है। हम आज बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लिए शुक्र का यह परिवर्तन कैसे रहने वाला है। क्योंकि सिंह राशि के लिए शुक्र जो है आपके 10वें भाव में रहेगा, अपनी राशि में रहेगा, जो कि अपनी ही राशि में रहने के कारण पंच महापुरुषों में मालव्य योग बना रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम योग है। और चंद्रमा उच्च का है, तो चंद्रमा और शुक्र का यहाँ पर होना बहुत ही शुभ आपके लिए कहा जाएगा, जो सिंह राशि की जातक है। इस समय आपकी आमदनी बढ़ सकती है, और नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा ये। इस समय कहीं नौकरी ट्राई की है या बायोडाटा आपने दिया है तो कहीं आपकी नौकरी लग सकती है, कहीं से आपके लिए जो है एक अच्छा ऑफर आ सकता है, कहीं आप नौकरी बदल सकते हैं, क्योंकि इस समय नौकरी बदलने का समय अच्छा है। और क्योंकि शुक्र इस कुंडली में आपकी पराक्रम का और दशम का स्वामियों के दशम में ही है, तो पंच महापुरुषों में बैठा है, तो बहुत ही शुभ योग बना है। इसके कारण जातक की तरक्की होती है एकदम से, और पिता से भी संबंध अच्छे रहेंगे, यानी कि पिता से कुछ लेन देन हो सकता है, पिता आपको अपनी कुछ संपत्ति दे सकते हैं या अपने व्यापार में आपको शामिल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कहीं व्यापार शुरू करने की सोच रहे हो तो आप कोई कपड़ों का व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से ही अगर व्यापार आपका चल रहा है, कोई दुकान है या आपका बिजनेस है, तो उसमें अचानक से तेज़ी आएगी, अचानक से पैसा कमाने का अवसर जो है आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्र आपका बहुत ही शुभ है। और शुक्र की दृष्टि आपके चौथे स्थान पर भी पड़ रही है, चौथे स्थान में दृष्टि पड़ रही है, जो कि मंगल की राशि है। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि होना शुभ है, इसलिए आपकी जो है भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। कोई ज़मीन इस समय आप खरीद सकते हो इस दौरान।
या कोई वाहन भी आप घर में ले सकते हो इस दौरान अपने। और माता का सपोर्ट प्राप्त होगा, माता से कुछ धन लाभ हो सकता है, कुछ रुपए पैसा आपको माता से मिल सकते हैं। अब हम और घरों की भी बात कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति जो है आपका लाभ स्थान में है, और बृहस्पति का लाभ स्थान में होना आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि बृहस्पति पंचम का अष्टम का स्वामी हो गया लाभ स्थान में है और पंचम भाव पर दृष्टि कर रहा है, जो कि अपने ही घर को देख रहा है। तो लाभ स्थान में बृहस्पति जातक का बहुत शुभ होता है, क्योंकि इस समय आपको लाभ ही लाभ होगा, इनकम के साधन बढ़ेंगे, आप यानी कि आय जो है आपकी बढ़ेगी, पैसा कमाने के अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे। अपने बड़ों से भी लाभ होगा, यानी कि जो आपसे बड़ा है उम्र में, जो आपसे उम्र में बड़ा है वो भी आपको सपोर्ट करेगा, चाहे वो ऑफिस में हो कहीं घर में हो, तो वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से जो है संतान संबंधी सुख मिलेगा, किसी पुत्र का जन्म आपके घर में हो सकता है, कोई संतान का घर में आगमन हो सकता है। और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में शिक्षा क्षेत्र अच्छा रहेगा। अगर रिजल्ट आने वाला है किसी आपका, तो रिजल्ट में 100% आप अच्छा करेंगे, अच्छा रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। और इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया है सट्टा लॉटरी में, शेयर बाज़ार म्यूचुअल फंड में, तो उसमें भी जो है आपको लाभ होगा, यानी कि वो समय जो हो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। शनि मंगल और सूर्य आपकी कुंडली में जो है अष्टम भाव में है, और सूर्य मंगल शनि का यहाँ पर होना चोर दुर्घटना का योग बना रहा है। तो गाड़ी वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सावधानी रखें, इस समय आपके लिए खतरा बन रहा है, कोई नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ही सावधानी रखनी है, नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है, कोई दिक्कत आपको आ सकती है। क्योंकि सूर्य शनि मंगल जब अष्टम भाव में होता है तो जातक को चोर दुर्घटना का योग बन जाता है। तो इस समय आपकी कुंडली में दुर्घटना का योग बन रहा है, तो वाहन अगर चला रहे हो तो बहुत सावधानी रखें, कोशिश करें वाहन चलाने से बचे ही तो ज़्यादा अच्छा है। अगर चला रहे हो सावधानीपूर्वक भगवान का नाम लेके चलाएं, क्योंकि इस समय जो सिंह राशि वाले हैं चोर दुर्घटना का योग बनता है, और शरीर में लगातार कोई बीमारी बढ़ने का भी योग आपकी कुंडली में इस समय बढ़ रहा है, जो कि आपके लिए खतरनाक है। राहु की बात करेंगे, राहु आपका सप्तम भाव में जीवन साथी के स्थान में है, और यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है कहीं शादी ब्याह के योग बना सकता है, कहीं आप रिश्ता देख रहे हो तो कहीं रिश्ता आपका पक्का हो सकता है, क्योंकि मित्र राशि में है, कुंभ राशि में राहु। और इसके अलावा जो है राहु का यहाँ पर होना पार्टनर्सों के साथ भी फ़ायदा दिखाता है, यानी जो आपसे पार्टनर आपके बिजनेस में जुड़े हुए हैं वो भी आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, उनसे भी आपको लाभ होगा। और जीवन साथी स्थान में राहु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट पैदा कर सकता है, पति पत्नी में कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बना सकता है यहाँ पर बैठा हुआ राहु। केतु इस समय जो है आपका लगन भाव में है, और यहाँ पर केतु का लगन भाव में होना आपके लिए थोड़ा सा मस्तिष्क परेशान हो सकता है, मानसिक तनाव से आप जूझ सकते हैं, थोड़ा मन में बुरे विचार आ सकते हैं, भ्रमित मन हो सकता है आपका। तो इस तरह की सिचुएशन जो है आपकी कुंडली में दिखाई देती है केतु के होने से पहले घर में। केतु क्योंकि सिंह राशि का है, तो सिंह राशि में केतु के होने से थोड़ा बहुत मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जातक का मन थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है। तो ये था सिंह राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।